जिसको जितना जुल्म मुझ पर करना है कर ले, मेरी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चलती रहेगी। नेहरू जी की भारतीयों के प्रति सोच थी कि भारतीय आलसी है, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा। लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। काउंटडाउन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सोमवार को संसद में जो कुछ भी देखने को मिला उससे साफ हो गया कि लोकसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है। मौका था राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का, और उसी प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को लोकसभा पहुंचे थे। लेकिन धन्यवाद प्रस्ताव से तर पीएम मोदी संसद की पिच पर पूरी तरीके से बैटिंग करते नजर आए। विपक्ष की हर गेंद पर पीएम ने बाउंड्री जड़ी। इतना ही नहीं, संसद की पिच पर पीएम ने ये ऐलान तक कर दिया कि लोकसभा चुनाव में अब की बार एनडीए 400 पार। सोमवार को लोकसभा में प्रधानमंत्री ने ईडी की कार्रवाई के सहारे कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना ही पड़ेगा। मैं इस पवित्र सदन में फिर से दोहराना चाहूंगा, जिसको जितना जुल्म मुझ पर करना है कर ले, मेरी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चलती रहेगी। जिसने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा। जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा। ये मैं देश को इस सदन की पवित्र जगह से वादा करता हूं। जिसको जो आरोप लगाना है लगा लें, लेकिन देश को लूटने नहीं दिया जाएगा, और जो लूटा है वो लौटाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री का भाषण हो और भला पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू का जिक्र न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि 15 अगस्त को लाल किले से पीएम नेहरू ने कहा था, हिंदुस्तान में काफी मेहनत करने की आदत आम तौर से नहीं है। हम इतना काम नहीं करते जितने यूरोप, जापान, चीन, रूस या अमेरिका वाले करते हैं। 15 अगस्त लाल किले से प्रधानमंत्री नेहरू ने जो कहा था वो मैं जरा पढ़ता हूं। लाल किले से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने जो कहा था वो पढ़ रहा हूं, नेहरू जी ने। उन्होंने कहा था, हिंदुस्तान में काफी मेहनत करने की आदत आम तौर से नहीं है। हम इतना काम नहीं करते जितना कि यूरोप वाले या जापान वाले या चीन वाले या रूस वाले या अमेरिका वाले करते हैं। ये नेहरू जी लाल किले से बोल रहे हैं। यानी नेहरू जी की भारतीयों के प्रति सोच थी कि भारतीय आलसी है। नेहरू जी की भारतीयों के लिए सोच थी कि भारतीय कम अक्ल के लोग होते हैं। प्रधानमंत्री ने संसद की पिच पर बैटिंग करते हुए कोई मौका खाली नहीं छोड़ा जब विपक्षी नेताओं पर हमला ना बोला हो। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कांग्रेस से कहा कि एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस फेल हो गई। कांग्रेस की दुकान पर ताला लगने की नौबत आ गई है। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक ही प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च करने का भरपूर प्रयास हो रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस एक परिवार में उलझ गई है। देश के करोड़ों परिवार की आकांक्षाएं और उपलब्धियां वो देख पा ही नहीं रहे, देख सकते नहीं, अपने परिवार के बाहर देखने की तैयारी नहीं है। हलचल तो उस समय बढ़ गई जब प्रधानमंत्री मोदी ने संसद की पिच से ऐलान कर दिया कि बस 100 से 125 दिन बाद फिर से एक बार पूरा देश यही कहेगा कि अब की बार मोदी सरकार। इस बार बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार। लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट
और एनडीए को 400 पार। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। संसद में राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर पीएम मोदी ने इंडिया अलायंस पर भी जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले भानुमति का कुनबा जोड़ा गया, फिर ये लोग 1 लाख चलो रे करने लगे। अलाइनमेंट क्या होता है इसका ज्ञान तो होता है, लेकिन इसे चला नहीं पाते। यहाँ अलायंस का ही अलाइनमेंट बदल गया। कांग्रेस के लोगों ने नया नया मोटर मैकेनिक का काम सीखा है और इसलिए अलाइनमेंट क्या होता है उसका ज्ञान तो हो गया होगा, लेकिन मैं देख रहा हूं अलायंस का ही अलाइनमेंट बिगड़ गया। संसद में मौका भले ही राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का था, लेकिन संसद की पिच पर प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद से भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार से नेहरू और नेहरू से इंडिया अलायंस सभी को लपेटे में लिया और संसद की पिच पर बैटिंग करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए जमीन तैयार कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।